जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रदीप पावन श्रील प्रदीप की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भक्तवृंद की जय। गौर वंदे ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यविष्णुस्थापितं येन वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण मदं सहगणललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तत्काञ्चनगौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने नमः। निराचर दिवसाय नित्याय परमात्मने भगवद्भ्यं जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधि सविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय विष्णुकृष्णाय नमो विष्णुपादाय विष्णुकृष्णाय भूतलसंगभक्तरामस्वामी नमस्ते सरस्वती देवी भगवान विश्वनाथ। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य गुरु जय वैष्णव जय गौरताई जय श्री श्री राधा गोविंद जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 49 अध्याय अक्रूरंग हस्तापुर गम। ये अध्याय आज पाठ करवा 29 नंबर।
Jodimaso Kopayam Jamayiram Sishtam Vibhajate Tadam Krishtam Tasmai Chakravataye Parameshwaraya Jyotirmosam Jamayiram Sishtam Vibhajate Tadam Krishtam Tasmai Namo Sangsara Chakravataye Sishtanam Vibhajate Tadam Krishtam Tasmai Sangsara Chakravataye Satan Bhaja Je Durvimasa Achintan Pathaya Margo Nijo Tanko Nijoro Mayara Maya Shakti Tara Idam Ehi Brahmanda Seshta Seshti Karichanti Guna Tar Guno Samuha Vibhajate Se Vitarana Paramti Ta ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତସ୍ମୈ ତାଙ୍କୁ ନମଃ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଦୂରବବଧ ଦୁର୍ଗୀନ ବିହାର ଯାହାଙ୍କ ଲୀଳା ସମୂହ ତନ୍ତ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଂସାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଗତୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କରାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରାୟ ପରମ ନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରେ ଶୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତନୀୟ ମାୟାଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀ ବିତରଣ କରନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ଯାହାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଜ୍ଞ district program on mind.
ଯାହାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଜ୍ଞ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ବନ୍ଧନ ଓ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତିର ପନ୍ଥା ଉଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। କିଏ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ये भागवत का स्वरूप ये धृतराष्ट्र इच्छी बुझी धृतराष्ट्र एक कथा धृतराष्ट्र भगवान को उद्देश्य प्रणाम कर धृतराष्ट्र साधारण व्यक्ति नहीं। हाँ एक महत्वपूर्ण कथा भगवान निज माया शक्ति द्वारा ये ब्रह्मांड सृष्टि कर माया अचिंतन माया शक्ति द्वारा ये ब्रह्मांड सृष्टि कर भगवान से ब्रह्मांड मध्य प्रवेश क्यों रूप परमात्मा रूप अनंत रस्तु परमाणु भगवान ये ब्रह्मांड मध्य प्रविष्ट है। प्रकृतिर केतोटी गुण अच्छी तीनोटी गुण से विभाजित सत्वगुण रजगुण तमगुण यहीपरि भाव प्राणी मध्य ये सत्वगुण संपन्न मनुष्य मध्य सत्वगुण संपन्न मनुष्य रजगुण संपन्न मनुष्य तमगुण संपन्न मनुष्य तमगुण संपन्न मनुष्य लग्न बसिला असुविधा। हाँ से भागवत कथा हूँ देव कथा हूँ चपट बसिला माने से ये तमगुण एठारे भगवान निजे ये ब्रह्मांड सृष्टि करी ब्रह्मांड मध्य प्रविष्ट है परमाणु समस्त मध्य से अवस्थान एत बढ़िया कथा कहते धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र भगवान उद्देश्य ये प्रणाम जनाते माने कृष्ण के द्वारा प्रेरित है अक्रूर आशिक्षण धृतराष्ट्र पाखक कहते लगे धृतराष्ट्र भातृपुत्र प्रति माने अन्याय आचरण कर विरुद्ध आचरण कर से धृतराष्ट्र को बुझाया साम्य अवस्था आने समस्त प्रति समदृश्य ये उपदेश देवाई आसुच्च किए आसती अक्रूर कहाँ द्वारा भगवान के द्वारा प्रेरित है धृतराष्ट्र तो बढ़िया कथा कहते पुणी से भगवान धृतराष्ट्र मध्य अवस्थान करी प्रेरणा दे खबरदार केवल ये क्रोध वाक्य मानि देव नहीं ये ज्ञान प्राप्त हम नहीं तो भगवान की इच्छा मानी ये धृतराष्ट्र कथा कहते माने अक्रूर पठे धृतराष्ट्र को ये ज्ञान देवाई से भगवान धृतराष्ट्र अंतर अवस्थान करी से प्रण देते कौन के तुम्हें ये ज्ञान ग्रहण कर जमी आम उदाहरण दो जो पंच पांडव मान द्रौपदी सह केत वर्ष वनवास थे 12 वर्ष वनवास गोटे वर्ष अज्ञातवास सरला जो फेरी आसमान से क्यों राज्य से अवस्थान कर अज्ञातवास कहा मत्स्य राज्य तार माने उत्तरा के पिता कौन हाँ विराट राजा रास्ता सदरे सेठारे कृष्ण बलराम समस्त आसी उपस्थित है सेठारे अभिमन्यु विवाह है सहित ये विराट राजा कन्या उत्तरांग सहित सेठारे एक कथा हो
ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କପଟ ପାଶାଘରରେ ସେ ହରିଯାଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କଣ ଥିଲା କଣ ଯିଏ ହରିଯିବ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ପୁଣି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ହିସାବରେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସରିଯାଇଛି। ସରିଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଯିବେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିବେ କିଏ ଏଇପରି ସମାଧାନ ଧରା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବଳରାମଙ୍କ କଥା ଉଠିଥିଲା। ବଳରାମ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସାତସ୍ତରଟା କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହିସାବରେ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କାହିଁକିନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଶାମ୍ବ। ଏ ଶାମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉଠାଇଲେ ଯେ ଏଇପରି କଣ ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ କାମ କେବେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଇଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମଡିଫାଇ କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଦେବ ନାହିଁ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କଥା ଉଠାଇଲେ ঠিক আছে 5 ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଇଁ 5ଟି ଗ୍ରାମ ଯଦି ଦେଇଦେବ ତାହାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବାୟ ଭାବରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରୁ ମଡିଫାଇ କରି ଖବରଦାର ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ସୂଚୀର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯେତିକି ମାଟି ଉଠିବ ସେତିକି ବି ଦେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ এই কথা କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରୁ କିଏ ଏପରି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ସୂଚୀର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯେତିକି ମାଟି ଉଠିବ ସେତିକି ବି ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଲଗା। କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ କେଉଁଥିଲାଗି? ଭୂଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଭାର କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ଏ ପିଲା କହିଲେ ତ ପୃଥିବୀର ଭାର କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ଏ ମୋତେ କିଏ କିଛି କହିପାରିବେ? তুমি সেই পাবে তো পৃথিবীর ভার কাহিঁকি সৃষ্টি হয়েছে? দুষ্টু ব্যক্তিমানদের অন্যায় আচরণ। এই দুষ্টু ব্যক্তিমানদের অন্যায় আচরণের জন্য পৃথিবীর ভার সৃষ্টি হয়েছে। তা পৃথিবীমাতা সেই পরিণত পৃথিবী পৃষ্ঠে কেତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଗର, କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭାର, ହିମାଳୟ ଆଦି ଏସବୁ ପର୍ବତମାନ କେତେ ଭାର, ପୃଥିବୀ ତାହା ସବୁ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ସାଦୃଶ୍ୟ। ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବେକରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାର ସେ କିଲେ 2 କିଲୋ ଚକିଦାର ସେ ଭାର ବଧ କରିବ କି? ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବେକରେ ଯଦି ଦିଆଯିବ ଲୁହାର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଗ ହାର ତିଆରି କରି ସେ ତା ସହିପାରିବେ ତା ପ୍ରତି ସେ
रुचि नहीं आसक्ति। तो पृथ्वी माता ठीक से पृथ्वी पृष्ठ में बड़ा बड़ा सब पहाड़ पर्वत में कितने चंदा ये सब भार से पर चंदी इन्हें दुष्ट व्यक्ति मन अन्याय आचरण रूपी ये भार से सही पाएगा। यदि से जाएंगे अभियोग करना कहाँ पाक भी जाए ब्रह्मा के पास ब्रह्मा केवल को देखिले पसंद है ताश पृथ्वी माता जानते हैं मुझे यदि स्वयं रूप रे नारी रूप रे यदि ताकि पाक ये पृथ्वी से वो पता ग्रहण न करी पारंती ना मौके से आदर न करी पारंती तेनी से गाभी माता के रूप धारण करे गाभी समस्त करती और आजकल लक्ष्य जवान से तो जीवन मृत्यु से होता है कहीं ये भगवान के जा भगवान के प्रियता समस्त जीवन के प्रति प्रिय विशेषकर देवता में भगवान के भक्त तेन देवता में प्रति प्रिय गावी नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ये भगवान के अति प्रिय ब्राह्मण और गावी ब्राह्मण के आज्ञा मत मांस ईश्वर ब्राह्मण हाँ मद ईश्वर माछ मांस अंडा खाए ईश्वर ब्राह्मण ये ब्रह्म तत्व जानती भगवान की जानती से ब्राह्मण मन भक्त और गावी गो माता कहीं ना समस्त देवताओं ने गो माता के देर अवस्थान करते इमिति कनो शेष जायगा मिलेला नहीं आशीर्ले गंगा देवी और लक्ष्मी देवी समस्त देवता माने गो माता दे आश्रय करते इन्हें शेष विजय के शेष राशि अभिमान किला शेष जितना आशीर्वाद गो माता के पास मांगिले हम स्थान दिए गो माता के समस्त अंगे प्रत्यंग सब देवता मान उदिष्ट रह जाए यदि स्थान नहीं ये मन अनुरोध करे अनुरोध करवा जो गंगा देवी के स्थान दे रखना गोमूत्र लक्ष्मी देवी के स्थान दे रखना गोमय ये गोमय आ गोमूत्र ये तो पवित्र रहती है साक्षात गंगा देवी क्यों तेरे विराजमान गोमूत्र है साक्षात लक्ष्मी देवी गोमय हाँ गोबर गोबर यदि लगे ये देखिए प्रस्तुति प्रदेश सर्व देवमय गो समस्त देवता माने ये गो मतलब है ये लक्ष्मी देवी ऐसा पृथ्वी देवी माता पृथ्वी ये भूदेवी ये इक्वली गो माता रूप धारण करी ब्रह्मांड ऑफिस में उपस्थित है ब्रह्मांड लोक आवे और ब्रह्मांड ऑफिस आवे आर्टिकल ये आवे ब्रह्मांड लोक ब्रह्म लोक और ये ऑफिस सुमेरु पर्वत है सेकर संग देवता माने आगे प्रकाश ऑफिस बंद हवा की जाउची इमिति समय पृथ्वी माता गो माता रूप धारण करी आशीर्वाद देता तो ये सत्य बड़े ब्रह्मा के लगे आसिछन्ति से अभियोग कौन सुनिया पाचार्य से पृथ्वी माता पहले पृथ्वी पृष्ठ रे आश्रय व्यक्ति मान उपद्रव एत बढ़ी जाए मुझे भार से पर ये भार अपहरण कर से ब्रह्मा निजे इच्छा से पारिला नहीं से प्रभु निजे चेष्टा करियो निज सामर्थ्य अनुसार समाधान करिया देवी ये मतार समाधान नहीं पारिला नहीं तेनी से 33 कोटि देवता देव देवी एवं शिवजी बाबू ये समस्त को नहीं तेरह संकल्प द्वारा सिखाया जाए पुरुषोत्तम मंत्र द्वारा भगवान को उपासना करें भगवान आकाश मार्ग में और समस्त को अलग करें ब्रह्म का हृदय रे ये भाव प्रकट करें स्वयं रूप में आशी प्रति भाव अपहरण करें मोर भगवान बलराम को सह से भगवान आसिछन्ति पृथ्वी पृष्ठ क्यों लगे पृथ्वी भार अपहरण करिया तो दुर्जय धृतराष्ट्र ये कथा बुझी पाते
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରରେ এই কথা କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତନୀୟ ମାୟାଶକ୍ତି କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ এই ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟି ଗୁଣ ସେ ବିଭାଗ କରନ୍ତି ସତ୍ୟ ରଜ ତମ। ତେଣୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେ ଯଦୁବଂଶ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ କିଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ହଁ, ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଜ୍ଞ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବା କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଅତି ଦୁର୍ଜ୍ଞ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତିର ପନ୍ଥା ଉଭୟ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ସଂସାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ସଂସାର ସଂସାର କ'ଣ? ମୋର ସଂସାର ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏ ସଂସାରରେ আছে ভরা। ये भोजपुरी में एक बात बोली संसार कहले कौन एठारे जन्म मृत्यु भरपूर हो हम यह कहे संसार सार किछि नहीं असार। तो एथिरे अछि कोनो जन्म अछि आ मृत्यु अछि, मृत्यु अछि जन्म अछि। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ গীতার কহে যে আপসে ধ্রুব ধ্রুব জন্ম মৃত্যু যে জন্মিব সে মরিব, যে মরিব সে আর গোটে জড় জন্ম। ইয়াকে সংসার সংসার। কিন্তু সেই সংসার কে রচনা করেছেন? কে কথা সংসার সেই ভিতরে সেই কথা বলছেন। ये সংসার রচনা কে করছেন? ভগবান করেছেন। উনি সংসার উদ্ধার কে করছেন? ভগবান। এবার ধৃতরাষ্ট্র দেখতে বঢ়িয়া কথা বলছেন। উনি সাধারণ ব্যক্তি না, এই কথা এই শুনবই করিব। হ্যাঁ, নাম প্রেম ভক্তি আমি মানি হে যে প্রেমে, কিন্তু ভিতরে কিছু পেশলা নেই। এটার সুন্দর কথা, ভাগবত কথা, দিব্য জ্ঞান এটা গ্রহণ করে যাচ্ছে। আমি ধৃতরাষ্ট্রের নামে দুর্যোধন আমি কেতে নিন্দা করেছি, অপবাদ করেছি না, কিন্তু সেও সাধারণ ব্যক্তি নহନ୍ତି। সে ভগবানের ভক্ত আসিଛନ୍ତି, এই ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଟିଳା କୁଟିଳା କେତେ ଆମେ ଏଇ କରୁଛେ, ଭର୍ସନା କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଏଇପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଯଦି ହବ, ଲୀଳାର ରସ କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇପରି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିଜ ଲୋକ এইপরি ভগবান লীলা করেছেন। এই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন এମାନଙ୍କ মাধ্যমে সমগ্র জগৎবাসী এই শিক্ষা দেওয়া। আমরা যেহেতু অনাদি কালରୁ ভগবান ভুলি যায় এই ভৌতিক জগতের আশীর্বাদ করে। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅପରାଧ। এই ଯୋଗୁଁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମାୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଆଦି ଆଦି ତ୍ରିଥାପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। କେଉଁଥିଲାଗି? এই অপরাধ। কেউ অপরাধ? অপরাধের কোন এই কৃষ্ণকে সেবা ছাড়িবা, কৃষ্ণ বিমুখ হওয়া। কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া অনাদিকাল কৃষ্ণ বহির্মুখ হওয়া যোগুঁ এই বহির্জগৎ ভগবান এই রচনা করেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড নিজ মায়াশক্তি দ্বারা অচিন্তনীয় মায়াশক্তি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। উনি ভগবান পরমাত্মা রূপে অনুপরমাণু সমস্ত মধ্যে সে অবস্থান করেছেন। এইগুলি জীবন সংসার চক্রে পকাই দিয়েছেন, সংসার চক্র জন্ম চক্রে পকাই দিয়েছেন। কাହିଁକି ନା
भगवान के सेवा चाहते हैं, भगवान विमुख है तो भगवान विमुख हवा जो माया जापटिया था धर्म माने को माया जापटिया माया इतनी ताकत माया जापटे माने ताकत आदि भौतिक आदि दैवी आदि आत्मी याको जापटिया दुर्गा यह होती दायित्व देश की दुर्गा माया कहीं भगवत विमुख ये दुर्दशारू मुक्तिर उपाय यदि पुनि साधु साधु गुरु कृपा कृष्ण मुक्ति साधु ये जगत साधु अच्छा भगवान शास्त्र दे साधु शास्त्र गुरु ये सब दे कृपा कृष्ण मुक्ति हम माया कवड़ यह साधु शास्त्र दे भगवान दिव्य ज्ञान प्राप्त हवा पाए माया मुक्त जीवन नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवन कृपा कृष्ण वेद पुराण शब्द दिव्य ज्ञान प्राप्त हवा पाए ऐसे ही वेद पुराण सारथी सार होती गीता भागवत और इसको समग्र दुनिया रे ये प्रचार प्रसार चली यही दुईटी ग्रंथ आधार जो मैंने यही गीता भागवत संस्पर्श आसी जो शिक्षित लोक जो विवेक बुद्धि अच्छी से पढ़ते दिव्य ज्ञान जो प्राप्त होती उद्देश्य ये घनस्थायी देह में प्राप्त लगी ये गोटे सुवर्ण सुजोग भगवान प्राप्त यही देह द्वारा आम कमी भगवान को से युक्त हो पारे भगवान भक्ति कर भगवान भक्ति कर भवबंधन आम मुक्त हमारे सर्व अवस्था प्राप्त भगवान ये शास्त्र मत ज्ञान ज्ञान पुणी शास्त्र पढ़े आम बुझीपार मन उपलब्धि करना तेरे कृष्ण अनंत शक्ति मान मध्य गोटे शक्ति कृपा शक्ति कृपा शक्ति गुरु रूप धारण कर सामने उपस्थित कृष्ण डायरेक्ट क्या दीक्षा दिखती ना उद्धार करते कृष्ण यहीपरी कृपा शक्ति मूर्तिमंत गुरुंकर माध्यम यहीपरी कृपा आमे ये यदि प्रश्न उठा भगवान के आम देखुचे ये गजेंद्र को डायरेक्शन उद्धार कर हाँ सब प्रमाण देख पारे कि ये अगस्त मुनि उद्धार करने गजेंद्र देह हवापाई अभिशाप दे अगस्त मुनि आसे इंद्रदुम्न राजा थे किए ये गजेंद्र पूर्व जन्म यही धर्माचरण करते हैं भगवान को स्तुति करते हैं यही स्तुति धृतराष्ट्र करते हैं यही पूरी स्तुति से बोले राज ईश्वर सब मलापत परित्याग कर भगवान भजन कर आशा करें भगवान ये भजन भगवान ध्यान निमग्न है एमती समय अगस्त मुनि शिष्य मन किंतु अगस्त से चिंता करे अगस्त साधारण व्यक्ति नहीं भविष्य समुद्र को पान कर से समुद्र को पानी भरीदे ये हूँ अगस्त साधारण व्यक्ति नहीं से देखिले ये जो एक भाव ध्यान करेंगे ये भविष्य में केत जन्म लगी बाह्य भाव से क्रोध प्रकाश करी एक अभिशाप देला जे ये यही देह छड़िए पौधों पर यही शिक्षा बसी यही देह उपस्थित प्राप्त हो ये एक विपदग्रस्त अवस्था हम से यही स्थिति द्वारा भगवान उपासना करेंगे भगवान शंकर आसी भजन देह उद्धार गुरु हिसाब से अगस्त आंतरिक आम देख
ନଳ ଗୃହ କି ମଣିଗୃହ ନଳ ଗୃହ ये समझे नारद मुनि के अभिशाप है नारद मुनि उद्धार पाए एक वृक्ष जन देखते ये जन कृष्ण आशे से वृक्ष जन समान उद्धार और गुरु ये सब गुरु रूप भगवान एक ये कृपा वितरण करते कोनी साधु साधु रूप तो साधु शास्त्र गुरु ये मान कृपा यदि कहीं कृष्ण रूपी है कि তাহলে মায়ার কবলে সে মুক্ত হয়ে যাবে ভগবানের উদ্ধার লীলা আমি প্রকট করেছেন কিন্তু আমি এখানে আসি মোহগ্রস্ত যেମିତି পুত্র স্নেহবশত যদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্র স্নেহবশত সেମାନଙ୍କ প্রতি আসক্তিবশত সে ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିଥାଏ ଭାତୃପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ମାୟା ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଠାଇଲେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ଯେଉଁଥିରେ ନ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଇଏ କିଏ ଆସିଲେ ଅକ୍ରୁର କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେ ଅକ୍ରୁର ଆପଣ ଯିଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଅତି ସୁମଧୁର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଉପଦେଶ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଉପଦେଶ मोर हृदय से स्थायी हो पार ना केलागी उदाहरण दौर केते बढ़िया उदाहरण दौर जमी विद्युत सृष्टि हो विद्युत हाँ 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 जल सीता पुरुष के स्त्री କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମେଘ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏତିକି କଥା ଜାଣନ୍ତି ନା କ'ଣ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆକାଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମେଘ ମେଘ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଯଦି ଧକ୍କା ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଖନିକ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି কিন্তু সেই মেঘের সৃষ্টি হয়ে সুদ্ধা মেঘরে সে স্থায়ী হয়ে পারে খনিক এত বড়িয়া উদাহরণ দেওয়া কিয়ে ধৃতরাষ্ট্র সেইপরি পুত্র স্নেহ বশত পুত্র মানে আসক্তি বশত এইপরি আপন আসিতে দিব্য উপদেশ দেওছেন অমৃতত্বের উপদেশ ये अमृत केवल देवता मान पाए ये मर्तवासी लोग से अमृत आचरण कर धृतराष्ट्र बहुत बढ़िया कथा कहपरि आम देखिपे धृतराष्ट्र यही सब कथा कहते ये सब दिव्य ज्ञान कथा सी आसित दिव्य ज्ञान देवाई धृतराष्ट्र ये कहते आपन आसिक ये सब मधुर उपदेश देवाई आपन आसिक कृष्ण का प्रेरणा से कृष्ण मधुर यहीपरि प्रेरणा दौरान कि ज्ञान प्राप्त हब ना धृतराष्ट्र निज जमी दुर्योधन कथा कहे दुर्योधन पाक कृष्ण आसी मागिले जे 5टा ग्राम जे देदेव तारा युद्ध हवानी समस्त पृथ्वी एक छत्र सम्राट भोग कर किंतु दुर्योधन से तो कथा उठाए 5टी ग्राम विशाल कथा युद्ध व्यतीत सुंचिर अग्रभाग जी मारिपे से देवे ना बिना युद्ध नहीं जीव सुचाग्र मेरी ये कथा कहते ये प्लान हूँ कृष्ण प्लान सी आसी धराधाम को भूभार हरण करेंगे भूभार हरण केमी करेंगे निज इच्छा बल भाई भाई मान मध्य संघर्ष लगे जो संघर्ष परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र युद्धर आयोजन हाँ बसंत बसंत जपमाला धरिया भगवान कथा भगवान प्लान ने एक कुरुक्षेत्र युद्धे
आज समस्त उपस्थित हो जाए युद्ध हवा पूर्व यही परी युद्ध प्रस्तुत हो जाए मैंने 18 दिन का युद्ध भगवान निजे प्लान नहीं 18 दिन युद्ध हम यही परी 18 अक्षयणी सेना ये कौरव पक्ष 11 अक्षयणी सेना आ पांडव पक्ष 7 अक्षयणी सेना ये भगवान का प्लान एमती समय युद्ध अंशग्रहण करने आज उपस्थित हो गए किए ना ये घटोत्कचंद्र पुत्र बर्बरी ना सुनते उपस्थित हो गए बर्बरी शिव अग्निदेव को उपासना करी कठोर तपस्या उपासना करी तीनोटी तीर से प्राप्त होते और तीनोटी तीर इतने शक्ति संपन्न से तीनोटी तीर नहीं बर्बरी ये आज युद्ध अंशग्रहण करने तो भगवान कृष्ण सब जानती तेने युद्ध पूर्व भगवान कृष्ण छद्म वेश आसिले बर्बरी को पाद ये तीनोटी तीर शक्ति संबंध जाना से तो भगवान कृष्ण छद्म वेश आसी बर्बरी को कहते तुम्हें कि युद्ध अंशग्रहण करने आस हाँ तुम प्रतिज्ञा कौन ना मु मोर माता माता का ना हाँ मोर भी मूल दैत्यंकर कन्या मोर भी माता अद्भुत मैंने युद्ध कौशल श्याम कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं कृष्ण को परास्त करते हैं साधारण जीवन में कृष्ण से नरकासुर के मंत्री सेनापति के मूल दैत्य तेणु ये दुईजन को वध करके भगवान कृष्ण ये नरकासुर और सेनापति ये मूल दैत्य मूल दैत्य कन्या मौर्य से कामाख्या देवी ये प्राग बर्तमान आसाम गौहाटी तो सेठारे यही मौर्य कामाख्या देवी उपासना करी बर प्राप्त कामाख्या देवी बर प्रदान कर ये जगत तुमको परास्त कर कौन अस्त्र शस्त्र तुम्हारे मृत्यु होगा ना ये कामाख्या देवी बर दे मौर्य पिता मूल दैत्य को वध कर भगवान कृष्ण यानी से निजे आसी कृष्ण के सहित युद्ध कर उचित शिक्षा दा मोर भी इतने युद्ध कौशल पारंगम कृष्ण के सहित युद्ध कर कृष्ण के नाम घोड़ मूर्छा दशा प्राप्त करते हाँ से कृष्ण के ऊपर बाणा प्रयोग कर जाओ कृष्ण को माने असाध्य भाई से ये मौर्य को संहार करने उद्यस्त है से कामाख्या देवी से कृष्ण के सभी को प्रार्थना करते हे प्रभु मुझे यहाँ को भर दे यहाँ से मरियो नहीं और कौन सा अस्त्र से मरियो नहीं तेने मोर ये बर रखा दिया नहीं अपने यहाँ को संहार करवा और से कामाख्या देवी मोर भी कहते मोर भी यह हो भगवान तुम्हें यहाँ के बेले परास्त करी पारिब नहीं यहाँ चरण शरणापन्न है से बड़े यही मोर भी इष्ट देवी कामाख्या पालन से भगवान को भगवान के आशीर्वाद में सिखाई जाए से मोर भी से विवाह चाहती यानी तार शर्त थी मोर ये जगला धंदा मोर कुहक और मोर दैहिक शक्ति जो परास्त कर पारे ताकि मु पति रूपे ग्रहण कर
এইগুলি যেତେ ସବୁ ରାଜ ରାଜକୁମାର ମୋର ବି ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ଚିତ୍ରପୁରୁଷ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପତ୍ରିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ବଧ କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ସେ ଡାଳ ଦେଶରେ ଲଗେଇଲେ ଶେଷରେ ଇଏ ଆସିଥିଲେ କିଏ ନା ଏଇ विष्णुଙ୍କର आशीर्वाद नहीं युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद नहीं भगत भीमंकर भीमांकर भीमा भरत भीमसेना भीमांकर के भगत से भगत को कृष्ण का प्राण मोर भी शरीर का विवाह कृष्ण का कह देते से मोर भी इतने जादूविद्या पारंगमी तुम्हें सेवक जीव जाएगी मत सर्वदा स्मरण कर मु तुम्हें सर्वदा बुद्धि देनी जहाँ फल मो बुद्धि प्रभाव तुम्हें ताको परास्त करी पारिबो मु तुम्हें शिकर ताको तुम परास्त करी पारिबो तारा तुम सिद्ध तुम्हारे मेरे मृत्यु सुनिश्चित तेई कोई भगवान एक कोई ताको परामर्श दे ताको पढ़े ताको ये भगत का আর ভগত কচ যেତେବେଳେ সেটাকে আসি উপস্থিত ହେଲେ এবং সে মোরগুলো পাখକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମୋଦନ ମାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ସେଟାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ ଏଇ ଭଗତ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋତେ ଅନୁମୋଦନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା କିଏ ଇଏ ଭଗତ କଚ संगे संगे मोर भी कहले हे राजपुत्र जदि प्राणरे बचिया चाहते ताहले एइटु विदाय चली जाओ ये भगत पास से जीवा आसना परस्पर करी पत्नी को ग्रहण करने ये जो जीवा चाहिए ना संगे संगे मोर भी जादुविद्या प्रयोग करी कितने सब राक्षस सिंह बाघ सब आशीर्वाद आक्रमण कर ये भगत भगत संगे संगे से भगवान कृष्ण को स्मरण करे भगवान कृष्ण को बुद्धि प्राप्त हो समस्त माया से खंडन कर खंडन करदे से मोर भी निज खड़ग नहीं जिते यार प्रयोग करने चाहिए तार भगत भरत संगे संगे तमें केश माँ हाथ धरी तले पकईदे बेकर पाद दे चपे दे जो मरिया उद्गत हेले हाथ जोड़ी से कहले मोर इष्ट देवी माता कामाख्या देवी कहते यहीपरि एक व्यक्ति आसो जो व्यक्ति कर से व्यक्ति प्राण भिक्षा मांग तुम्हें पति रूप ग्रहण कर हे वीर श्रेष्ठ मुझे परास्त हो गली तेणु मोर जादु विद्या मोर धैर्य शक्ति मुझे परास्त हो गले तेणु आप मत पत्नी रूप ग्रहण कर से भगत कच मोर भी पत्नी रूप ग्रहण कर फेरी आसिले कृष्ण युधिष्ठिर महाराज भीम आशीर्वाद नहीं से चलीगले माता पाखे माता कौटे ना ये हिडिंब बंधन से तपस्या करते हिडिंब बंधन उपस्थित है यहीपरि भगत औरसर ये मोदी देहर ये संतान जात और ये संतान जात साथ युवकत्व प्राप्त है मैंने राक्षस कुल ये हूँ अलग बात राक्षस कुल कौन राक्षस मातृगर्भ जात भाव संगे संगे से युवकत्व प्राप्त है भिन्न भिन्न जातिर भिन्न प्रजातिर भिन्न भिन्न सब नियम रहे यहीपरि युवकत्व प्राप्त हो युवकत्व प्राप्त होगले से मोर भी भगत देहर आकार टोकरा केश ये सब देखी नामकरण कौन हाँ कौन नामकरण
বর্বরী আরে বর্বরী অর্থাৎ একবারে কেশগুলো সব পাক্কা ইয়ে কুঞ্চিত অবস্থা সেইগুলো দেখে আমি নামকরণ করে গেলাম অদ্ভুত সুন্দর কিছু এই যে বর্বরী নামকরণ করে সেই বর্বরী এই তাকে মাথান্ত পাকে মৌরবিন্দ পাকে এই যুদ্ধ বিদ্যা সে কৌশল শিক্ষা লাভ করতে আর মাতাকে পাকে সে কথা দিয়েছিলে যে পক্ষে দুর্বল হবে সেই পক্ষে সে যোগদান করে অন্য পক্ষ মানুষ বিনাশ করে এই কথা এই হিসাবে সে সাবধান প্রভাবের এই শিবের করে তিনটি সে তীর প্রাপ্ত অদ্ভুত শক্তি এই তিনটি তীর প্রথম গোটে তীর হচ্ছে যে বধ করিবাকে হব এই তীর যেত ছাড়িব সে তীর যায় সমুদ্রে চিহ্নিত প্রথম তীর সমুদ্রে চিহ্নিত দ্বিতীয় তীর সে প্রয়োগ করিব এই মানুষের মধ্যে কেউ মানে জীবিত রইবে সে মানে বচাইয়া পায় সে মানুষ চিহ্নিত অদ্ভুত তীর আর লাস্ট তৃতীয় তীর সে যদি প্রয়োগ করবে যেহেতু সব চিহ্নিত করে দিলে বধ করে সাঙ্গে সাঙ্গে সেকেন্ডের মধ্যে যেমিতি আমি সব মোবাইলে দেখেছি যে সব বস্তু ডিলিট করে প্রথম চিহ্নিত করে নেবে তারপরে বাসা হারি বাড়ায় বাতাস করে না মানুষ কথা ধান বসা বাড়ে চিন্তা তো বহুত সুন্দর করেছে সে যেটা প্রয়োগ করিব যেহেতু সব চিহ্ন আমি যেমন মোবাইলে দেখুছি আমি এতে যে সব ডিলিট করিবা আগে চিহ্ন দিয়ে দেবে তারপর সুইচ দবাইলে সব ডিলিট হয়ে এই করে লাস্ট তীরটা হচ্ছে এই করে সেই যেতে সব চিহ্ন দিয়ে করে দেবে সেই তীরটা যে প্রয়োগ করিব সব নাশ অদ্ভুত তেমনি সেই অদ্ভুত তিনটি তীর দেশে আসে গেলে এ যুদ্ধের অংশগ্রহণ করে আর পায় ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্জামী জানতে পারছেন যে মোর প্রাণ তাহলে বিগড়ি যাব ভগবান প্রাণ কৃষ্ণ বিগড়ি দেওয়া পায় বিগড়ি যাব না স্বাভাবিক ভগবান যে প্রাণ করছেন সে প্রাণ বিগড়ি যাব তেমনি ভগবান ছদ্মবেশে তাঁর পাখে আসিলেন আসি কহিলেন যে তুমি অদ্ভুত তীর প্রাপ্ত হয়েছ এ তীর অচিন্ত শক্তি সব নিহিত আচ্ছা তুমি তা দেখাই পারিব কি হ্যাঁ দেখাই পারিব তো সেটা সেই বটবৃক্ষ সেইটার কথাটা হইব হ্যাঁ তো ভগবান কৃষ্ণ কহিলে তুমি গোটে তীর প্রয়োগ কর এ বটবৃক্ষে যেতে পত্র আছে সব পত্রকে ছিদ্র বানিয়ে এই কথা কহিলে ভগবান কৃষ্ণ সেতবে ইয়ে করতে সেই প্রথম তীর প্রয়োগ করিয়া পাই আঁকি বন্ধের মন্ত্র উচ্চার করে ভগবান কৃষ্ণ মন্দিরে সে বটবৃক্ষের গোটা পত্র তারপর অলকে ছিঁড়ে নিয়ে নিজে পাদা তলে ভগবান কৃষ্ণ আর তারপরে সে মন্ত্র উচ্চারণ করি এই প্রথম তীরটা যদি প্রয়োগ করলে সেই তীর সেই বটবৃক্ষের যেত সব পত্র সব ছিদ্র বানিয়ে দেয় কিন্তু সেই গছের গোটে পত্র ভগবান কৃষ্ণ ছিঁড়ে নিজের পাত্র হয়ে দিলেন সেই তীর লাস্টে সেইটা আসবে পাদপাদের আসবে ঘুরছে ভগবান কৃষ্ণ পাদপাদে সেই পত্র রয়েছে তাকে চিত্র ক্রিয়া পান বড় করে সেটা দেখলে সব চিত্র মনে দেখেন নিশ্চয়ই রূপে গোটে পত্র প্রভুর পাদতলে রয়েছে তেমনি সে হাত ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପାଦତଳେ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ପତ୍ର ଯଦି ମୁକ୍ତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ତୀର ଆପଣ ପାଦ ଭେଦ କରିଦେବ ଫେର ସେଇ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର କରିଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ଭଗବାନ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ ଦେଖିଲେ ତା ପାଦ ତଳେ ଗଲେ ସେଇ ବଡ଼ ଭିତରେ ପତ୍ର ଆগে ଶୁଣିଲେ ସତ୍ୟ এই গোটে তীর দ্বারা সেই বটবৃক্ষের যত সব পত্র ছিল সব চিত্র হয় ইয়ে তারপরে ভগবান কৃষ্ণ কহিলেন ভগবান কৃষ্ণ চিন্তা করলেন মোর যে প্রাণ এই যে প্রাণ মোর প্রাণ রয়েছে যে কৌরব পক্ষ
पक्षे ये 3 जन जीवित रहिबे आ पांडव पक्षे ये 7 जन रहिबे जीवित रहिबे ये कृष्ण का प्लान ये माता का पाके प्रतिश्रुति देछंदी जो पक्ष दुर्बल से पक्ष योगदान करी अन्य पक्ष मान से युद्ध करी समस्त विनाश कर दो कौरव पक्ष 11 के निसना आ पांडव पक्ष 7 के निसना ताले निश्चित पांडव पक्ष योगदान करी कौरव मान समस्त विनाश कर दो कि कृष्ण का प्लान बना कौरव पक्ष 3 जन जीवित रहे अश्वत्थामा जीवित रहिबे कृपाचार्य जीवित रहिबे कृतवर्मा जीवित रहिबे ये अश्वत्थामा वर्तमान सुधा अछंती ये नेक्स्ट मनमंत्र से व्यासदेव विकास वेद विभाग ये वर्तमान मनमंत्र के कृष्ण दैवान वेद वेद विभाग किंतु ये सप्तम मनमंत्र संस्कृत सुनला पारे अष्टम मनमंत्र ये अश्वत्थामा अष्टम जीवित अछंती से अश्वत्थामा आसीबे वेद वेद व्यास वेद विभाग ये वैदिक ज्ञान प्रदान करे अष्टम मनमंत्र ये अश्वत्थामा अन्य के ये शिवजी को साधे कृष्ण के प्लान ये देखिले कृष्ण देखिले ये यदि यही परी गोटे बाण द्वारा यदि कौरव के समस्त विनाश कर दे मोर प्राण बिगड़े जीव पुनी कौरव के जो दुर्बल है जीव तो गोटे मान सब बिगड़े देबे सेतबे से तारा से पक्ष योगदान कर पांडव मान समस्त विनाश तो मोर प्राण सब बिगड़े जीव तेनु भगवान कृष्ण तारो तीरर शक्ति ये जिते बड़े प्रमाण पाइले भगवान कृष्ण कृष्ण का ये बरबरी कहले बरबरी मु तोमा पाखे गोटे भिक्षा मांगी तुम भिक्षा दावा पर प्रस्तुत अछो कि बोले हाँ प्रभु आपने जा मांगे मु आपको मु तुम्हारा मुंडटा चाहूँ संगे सब प्रस्तुत हो गए ये विरोध थे बरबरी बरबरी संगे नहीं हे प्रभु मु ये मुंड आपन को प्रदान करे हाँ तेने आपन मोर देहरु मस्तक परिगिरी नहीं भगवान के मुंड से पाप कर रहता है परिगिरी नहीं मु कहा मुंड छेदन करी परिगिरी नहीं तुम यदि देवा पर चाहो तो तुम निज मुंड निज परिगिरी मत तो से थोड़ा बरबरी कहे हे प्रभु आपने चल मोर गले निवेदन मुझे युद्ध अंत पर्यंत देखा चाहूँ भगवान के तपस्या संगे संगे अस्त्र निज मुंड काटे आ भगवान से मुंड नहीं उच्च स्थान में बैठे यही परी कृष्ण के प्लान अनुसार ये धृतराष्ट्र एक कथा कहते ना कृष्ण आशित देते लगे प्राणेर विपरीत के आचरण करे मध्य एक आचरण कर मु जानुचे जे आपन कहछनी आपन ये संसार सागर पतित है छंती धृतराष्ट्र कहते मु जाने सही प्रभु भविष्य मत संसार सागर से उद्धार करेंगे सही प्रभु को मु प्रणाम अद्भुत श्लोक है एक सुंदर कथा कहते भगवान कृष्ण उच्च स्थान रखीदे उच्च स्थान रखीदे भगवान के प्राण यही परी 18 दिन का युद्ध है कौरव पक्ष 11 पक्ष सेना और पांडव पक्ष 7 पक्ष सेना जित सरस्वती महारथी समस्त भगवान कृष्ण अर्जुन भीम के शक्ति संचार करेंगे ये मानते समस्त दुष्कृति मान संहार करे युद्ध समाप्त है 18 दिन युद्ध समाप्त तापर जे सब बाकी थिला 18 दिन युद्ध पर देखा जाउची कोन 18 दिन युद्ध पर कोन कौरव पक्ष केते जन जीवित थिला पांडव पक्ष केते जन जीवित थिला 18 दिन युद्ध पर हां माता जी को हां नाम ठीक भाव के हाँ कौरव पक्ष 4 जन दुर्योधन से मरिना मोदी पहले सब बोलो ना
বড়দিন যুদ্ধ পরে দুর্যোধন ଥିଲେ দুর্যোধন ଥିଲେ 4 জন হ্যাঁ দুর্যোধন অশ্বত্থামা কৃপাচার্য কৃতবাদ 4 জন হলো ଆଉ হ্যাঁ হ্যাঁ বিষ্ণু ଥିଲେ ষষ্ঠ ঠিক আছে 5 জন ঠিক আছে 5 জন ধরন্তু হ্যাঁ বিষ্ণু शिक्षा करते बर्तन प्राप्त है हाँ आता दाग 5 जन 5 जन जीवित थे गौरव पक्ष और पांडव पक्ष रे हाँ पांडव पक्ष एक अक्षय समाज जीवित एक अक्षय सेना जीवित थे हाँ 18 दिन धरे युद्ध करछांती ये तो भागवत प्रथम स्कंदरे कथा है तो बड़ना क्लास मत से सुइबा कोन बुझलो सुइसे बात बोले सुइसे बोलो युद्ध लेटर बात क्लास से समझ ले प्रश्न किया बुझलो हां मूलर से समाज व्यवस्था क्लास हम था सेटा युद्ध ये सब एको खनिसना एमन 18 दिन युद्ध में शांत क्लांत हो पड़छंती तेने शिविर सब क्लांत से सोई जायछंती 19 दिन रे सेते बड़े भयंकर बाधा प्रहार रे ये दुर्योधन सच्चा ये भरसे हे पड़े ये 3 जन बची जायते कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवाद उन्हें भीतर रुचि जाए रुचि जाए जो वृक्ष मूल सब बसी से वृक्ष ऊपर काव बहुत सब छुआ थी काव हाँ काकर काकर बहुत छुआ थे रात्रि किए क्यों